Hello students, this is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you use of had. जैसा कि मैंने कल आपको यूज ऑफ हैज और हैव पढ़ाया था, आज उसी का पास्ट फॉर्म हैड पढ़ाते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन। वाक्य में पास था, पास थी, रखते थे, को था या की था शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। रूल 1 देखते हैं। आई, वी, यू दे, ही, शी, इट, एक वचन तथा बहुवचन, सभी कर्ताओं के साथ हैड लिखते हैं। यहाँ हमने नियम देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एक वचन तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोडक्शन में पहले ही मैंने बताया पास था, पास थी, रखते थे, को था, के था, ये सब आते हैं। और कल आपने देखा था जब हम हैज और हैव पढ़ाए थे तो उसमें इंट्रोडक्शन में पास है, रखता है, को है, के है, और यहाँ है पास था, पास थी, रखते थे, को था, के था। यही अंतर है। अगर पास है, रखता है, को है, के है आएगा तो हैज है, और पास था, पास थी, रखते थे, को था, के था शब्द आएगा तो हैड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे पास एक कलम थी। दूसरा, तुम्हारे मित्र के पास चावल था। तीसरा, राधा के 2 बेटे थे। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे तुम्हारे पास एक कलम थी, तो तुम्हारे की अंग्रेजी हमने कल बताया था आपको कि अगर तुम्हारे के बाद पास आएगा तो यू लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारे के बाद कोई नाउन आएगा तब योर हो जाएगा। तो तुम्हारे बाद पास आया है तो यू हैड अ पेन। दूसरा वाक्य है तुम्हारे मित्र के पास चावल था। योर फ्रेंड हैड राइस। और तीसरा सेंटेंस है राधा के 2 बेटे थे, तो हो जाएगा राधा हैड 2 सन्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे चाहे वो एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। और यही आसान है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक कलम थी, यू हैड ए पेन। तुम्हारे मित्र के पास चावल था, योर फ्रेंड हैड राइस। राधा के 2 बेटे थे, राधा हैड 2 सन्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हेडिंग लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य है तो इसका नियम देख लेते हैं। रूल, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो
सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ हैड, सभी कर्ताओं के साथ हैड लिखते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि चाहे एक वचन का कर्ता हो और चाहे बहुवचन का कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हैड और नॉट, हैड नॉट। अच्छा हाँ, निगेटिव है तो हैड सा नॉट, हैड नॉट लिखते हैं। अब इन्हीं वाक्यों को हम लोग निगेटिव में बना लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक कलम नहीं थी। अब और दूसरा वाक्य, तुम्हारे मित्र के पास चावल नहीं था। तीसरा है राधा के 2 बेटे नहीं थे। अब जैसे पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास एक कलम नहीं थी, तो हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो यू हैड नॉट अ पेन। दूसरा है तुम्हारे मित्र के पास चावल नहीं था, तो योर फ्रेंड हैड नॉट राइस। और तीसरा सेंटेंस है राधा के 2 बेटे नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, राधा हैड नॉट 2 सन्स। ये आपका पूरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव, लेकिन तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक भी लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे रूल देख लेते हैं। रूल 1, यदि वाक्य के आरंभ में, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर सभी कर्ताओं के साथ हैड, हैड को शुरू में लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है, क्या तुम्हारे पास एक कलम थी, एक वाक्य। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम्हारे भाई के पास चावल था। चलो अब तीसरा देख लेते हैं, क्या सीता के 2 बहनें थी। अब हमने यहाँ ये 3 सेंटेंस देखा। अब तीनों का ट्रांसलेट करके और उसका आंसर भी देते हैं। जैसे कि क्या तुम्हारे पास एक कलम थी, तो शुरू में क्या है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके जगह लिख देंगे हैड यू अ पेन। क्या तुम्हारे पास एक कलम थी, तो आंसर देंगे यस, यू का क्या हो जाएगा आई, यस आई हैड अ पेन। और नो में क्या हो जाएगा, नो आई हैड नॉट अ पेन।
अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम्हारे भाई के पास चावल था? हैड योर ब्रदर राइस, तो क्या हो जाएगा? यस। योर का क्या हो जाएगा? माई। यस, माई ब्रदर हैड राइस। अगर यही निगेटिव में आंसर देना है तो बोल देंगे नो माई ब्रदर हैड नॉट राइस। अच्छा, ये जो सेंटेंस है, क्या सीता के दो बहनें थीं, तो इसको नहीं लगा के देख लेते हैं। क्या सीता के दो बहनें नहीं थीं, तो क्या हो जाएगा? हैड सीता नॉट टू सिस्टर्स। हैड सीता नॉट टू सिस्टर्स, तो यस बोलेंगे। यस, सीता हैड नॉट टू सिस्टर्स। और नो बोलेंगे नो, सीता हैड टू सिस्टर्स। अभी आप इस क्वेश्चन का मतलब आप समझिए। अगर क्वेश्चन किया गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो क्वेश्चन का जब आंसर देंगे तो यस में हम निगेटिव आंसर देंगे, लेकिन नो में हम पॉजिटिव। मतलब क्या है, जैसे देखिए, हैड सीता नॉट टू सन्स, क्या सीता के दो बहनें नहीं थी, तो मैंने क्या बोला? यस, सीता हैड नॉट टू सिस्टर। हाँ, सीता के दो बहनें नहीं थी। लेकिन फिर दूसरा देखिए, नो सीता हैड टू सिस्टर, नहीं नहीं, सीता के दो बहनें थी। तो ये तरीका आप सीख लीजिए अगर कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्वेश्चन करता है तो। अभी आपको समझ में आएगा। इसका थोड़ा सा अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम लिखते हैं मिल्क, वे मीन्स होता है माठा, दूध, और शुगर, तीन शब्द, चीनी। अब जैसे यहाँ हो गया पेन, तो लिखे ही हैं, बुक, चेयर, टेबल, ये तीनों का मीनिंग पता होगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे हैड यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम थी, तो आंसर में क्या हो गया? यस, आई हैड अ पेन, नो आई हैड नॉट अ पेन। अब यही पेन के स्थान पे हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे हैड यू अ टेबल, तो आंसर में यस, आई हैड अ टेबल, नो आई हैड नॉट अ टेबल। अगला है हैड यू अ चेयर, तो आंसर में यस, आई हैड अ चेयर, नो आई हैड नॉट अ चेयर। तीसरा है हैड यू अ बुक, तो आंसर हो जाएगा यस, आई हैड अ बुक, नो आई हैड नॉट अ बुक। अब तीसरा देते हैं हैड यू, अब शुगर तो गिन नहीं पाएंगे तो ए नहीं लगाएंगे। हैड यू शुगर, यस, आई हैड शुगर, नो आई हैड नॉट शुगर। हैड यू वे मिस माठा, क्या आपके पास माठा है? हैड यू माठा था, सॉरी, हैड यू वे, यस, आई हैड वे, नो आई हैड नॉट वे। अगला है हैड यू मिल्क, यस, आई हैड मिल्क, नो आई हैड नॉट मिल्क। एक निगेटिव वाला देख लेते हैं। जैसे क्या सीता के दो बहनें नहीं थी, हैड सीता नॉट टू सिस्टर, तो आंसर हो गया यस, सीता हैड नॉट टू सिस्टर, नो सीता हैड टू सिस्टर। अब वही चीज, हैड सीता नॉट टू टेबल्स, तो क्या हो जाएगा? यस, सीता हैड नॉट टू टेबल्स, नो सीता हैड टू टेबल्स। अगला है हैड सीता नॉट टू चेयर्स, यस, सीता हैड नॉट टू चेयर्स, नो सीता हैड टू चेयर्स। अब देख लेते हैं अगला, हैड सीता मिल्क, सॉरी, हैड सीता नॉट मिल्क, यस, सीता हैड नॉट मिल्क, नो सीता हैड मिल्क। हैड सीता नॉट वे, यस, सीता हैड नॉट वे, नो सीता हैड वे। इस तरह से आपने देखा इंट्रोगेटिव का पहला नियम। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, रूल 2। इंट्रोगेटिव का रूल 2 देखते हैं।
जैसे रूल, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितने, कितने शब्द आए हों तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, चलिए मैंने नियम में दूसरा लिखा, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितने, कितने शब्द आए तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे वाक्य देख लेते हैं, तुम्हारे पास क्या था, एक वाक्य। दूसरा, तुम्हारे पास कौन सी कलम थी। तीसरा देख लेते हैं, तुम्हारे पास कितनी कलमें थी। चौथा देख लेते हैं, तुम्हारे पास कितना चावल था। पांचवा देख लेते हैं, किसके पास चावल था या कौन चावल रखता था। ठीक, एक और छठवां भी देख लेते हैं, जैसे किसके पास चावल नहीं था या कौन चावल नहीं, कौन चावल नहीं रखता था। अब हम लोग एक एक सेंटेंस को देखते हैं और समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास क्या था, तो क्या बीच में है तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग व्हाट। व्हाट, अब पास था थे थी आया, पास के साथ तो हैड लगाएंगे। व्हाट हैड यू, तुम्हारे पास क्या था तो हम बोलेंगे मेरे पास कलम थी। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम थी। दूसरा है, तुम्हारे पास कौन सी कलम थी, कौन सी और कलम दोनों एक साथ लिखेंगे, कौन सी कलम, विच पेन, विच पेन हैड यू, कौन सी कलम थी, विच पेन हैड यू, तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ रेड पेन। रंग भी बता सकते हैं, कंपनी का नाम भी बता सकते हैं। तुम्हारे पास कितनी कलमें थी, अब संख्या हमको बताना है। हाँ, कितनी और कलमें दोनों गिन सकते हैं, दोनों मिलाकर के एक हो जाएगा, और इसको गिन भी सकते हैं कलमों को, तो क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी पेन्स हैड यू, हाउ मेनी पेन्स हैड यू, तुम्हारे पास कितनी कलमें थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड टू पेन्स, मेरे पास दो कलमें थी। अगला देखते हैं, तुम्हारे पास कितना चावल था, चावल तो गिन नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच राइस हैड यू, तुम्हारे पास कितना चावल था, तो हम बोलेंगे आई हैड 1 kg राइस। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, किसके पास चावल था, यानी चावल कौन रखता था, तो इसका हो जाएगा हु
हैड राइस, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास चावल था। आई हैड राइस, मेरे की जगह पे कुछ भी हो सकता है। आई हैड राइस, यू हैड राइस, सीता हैड राइस, गीता हैड राइस, दे हैड राइस, वी हैड राइस, कुछ भी हो सकता है। हु हैड राइस का आंसर। दूसरा है किसके पास चावल नहीं था, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हो जाएगा हु हैड नॉट राइस। किसके पास चावल नहीं था, तो हम लोग आंसर लिख लेते हैं दिनेश हैड नॉट राइस। ये आपका हेड का इंट्रोगेटिव हो गया, यानी हेड का पूरा नियम आपको मैंने बताया, समझ में आया होगा आशा है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।